वेलकम बैक गाइस, स्वागत है फिर से आपका एक बार हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक है वो रोमन न्यूमरल्स के बारे में। छोटा सा टॉपिक है, आसान सी बातें हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, तो छोटी छोटी बातें हम सीख के आज इसको क्लियर करते हैं, है ना। सबसे पहले बेसिक चीज़, आपको रोमन न्यूमरल्स के जो ABCD है, एक आई मीन टू से मतलब जो उसके बेसिक हैं वो आपको आने चाहिए। जैसे 1 के लिए हम आई को यूज़ करते हैं, 2 के लिए 2 टाइम्स आई को, 3 के लिए 3 टाइम आई को, 4 के लिए आई वी। अब ये क्या हुआ सर, आई के बाद वी क्यों लगा दिया? चलिए पहले बेसिक सी बातें सीखते हैं, है ना। देखो 1 के लिए याद रखना आई लगाते हैं, 5 के लिए वी लगाते हैं, 10 के लिए एक्स लगाते हैं, और 50 के लिए एल लगाते हैं, 100 के लिए सी, 500 के लिए डी, 1000 के लिए एम। अब अगर बच्चों आप लोगों ने इसको अगर थोड़ा सा भी ध्यान से देखा हो तो इसमें एक पैटर्न को यूज कर रहे हैं। कौन से पैटर्न को यूज कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। देखिए जो पहला अल्फाबेट इन्होंने लिया आई, उसका 5 टाइम्स ले लिया कौन सा अल्फाबेट, वी। फिर वी का डबल कर दिया एक्स, फिर एक्स का 5 टाइम एल, एल का 2 टाइम्स सी का 5 टाइम्स डी का 2 टाइम्स एम। मतलब पहले वाले अल्फाबेट को इन्होंने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरे वाले को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तीसरे वाले को फिर से 5 टाइम, फिर चौथे वाला जो अल्फाबेट इन्होंने बड़े नंबर के लिए चूज किया उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर सी जो आपका ये नंबर है नेक्स्ट जो बड़ा नंबर है उसके लिए उसने 5 से मल्टीप्लाई करके ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो हमें एक पैटर्न देखने को मिल रहा है 5 2 5 2 5 2 5 2। अब ये 5 2 5 2 5 2 क्यों यूज होता है, आपको पता है 5 2 जो कितना होता है 10 होता है, इसलिए 5 और 5 मल्टीप्लाइड का और 5 टाइम्स का या 2 टाइम्स का इसमें कॉन्सेप्ट लिया गया। तो मेन बातें आपको याद रखनी है, 1 के लिए आई, 5 के लिए वी, 10 के लिए एक्स, 50 के लिए एल, 100 के लिए सी, और 500 के लिए डी, और 1000 के लिए एम। अब कौन सा अल्फाबेट किसके लिए है आप ऐसे याद कर सकते हो, आई वी एक्स एल सी डी एम, और उसको 5 टाइम 2 टाइम 5 टाइम 2 टाइम 5 टाइम 2 टाइम ऐसे मल्टीप्लाई करने से आपका जो नेक्स्ट डिजायर्ड आंसर होगा, जो नंबर होगा उसका नाम आपको अगर नहीं पता होगा तो उससे आपको याद रह जाएगा, है ना। ये वाला आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लगा के आप अपना जहाँ पे भी आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पे लिख लीजिएगा तो आपको इजी हो जाएगा। चलिए इसके थोड़े से रूल्स हैं, 3-4 रूल हैं छोटे छोटे से, उनके बारे में बात करते हैं तो हम रोमन न्यूमरल्स देखेंगे कि हमें बहुत अच्छे से आ गए हैं। चलिए पहला रूल, अब मैं हर एक पेज पे आपके लिए रोमन न्यूमरल चार्ट जरूर रखूंगा। ये इसमें बहुत सारे नंबर्स आपको दिए गए हैं जिससे आप बाकी के नंबर्स निकाल सकते हो। इसको रखने का लॉजिक ये है कि आपको बाकी के सारे समझ में आए। तो पहला रूल हमारा, इफ अ सिंबल इज रिपीटेड, अगर कोई सिंबल रिपीट होता है, देखिए यहाँ पे कहीं पे रिपीट हो रहा है। अब इस चार्ट में देखेंगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल बार आई आ रहा है, यहाँ पे ट्रिपल टाइम्स आई आ रहा है, रिपीट हो रहा है या मतलब ज़्यादा हो रहा है। ये देखिए 2 बार एक्स आ रहा है, यहाँ पे 3 बार एक्स आ रहा है, यहाँ और कहीं पे हम देखेंगे यहाँ पे 2 बार सी है, यहाँ पर 3 बार सी है, यहाँ पर 2 बार सी है, 3 बार सी है। तो अगर ऐसे हम रिपीटिशन देखते हैं, अगर वही अल्फ़ाबेट दोबारा से आ रहा है तो इसकी जो वैल्यू होती है जितनी बार वो लिखा है उसमें ऐड कर लेते हैं, है ना। जैसे देखो ये कितना है, 1 वैल्यू है तो ये 3 बार आया है तो 1 + 1 + 1 3 हो गया। ये देखो 30 में x मतलब 10 3 टाइम्स आया तो 3 टाइम्स हम क्या करेंगे 10 को ऐड कर लेंगे। अब इसमें भी एक रूल है, बट VLD आर नेवर रिपीटेड। वी कहाँ पे मिलेगा आपको, वी कहाँ है आपका, बताइए शाबाश, VLD 5 50 500 ऐसे याद रख लो, 5 50 500 मतलब 5 का जो 10 टाइम्स, फिर जो आंसर आएगा उसका 10 टाइम्स जो होगा वो कभी भी क्या है, वो सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं कभी भी, है ना, और ना ही वो रिपीट होते हैं। ये बात याद रखना, अभी अगले बारे में हमारे सामने आएंगे। देखो जैसे मैंने ये 3 टाइम्स आई को रिपीट किया तो इसका आंसर हो गया 3, 2 टाइम्स एक्स को रिपीट किया तो इसका आंसर हो गया 10 + 10 20, ये 1 + 1 + 1 3। चलिए सेकंड रूल पे चलेंगे। अब उससे पहले मैंने जैसे एक नंबर लिख के दिखाया आपको, LL = 50, है ना। L कितने के लिए होता है भाई, L तो 50 के लिए होता है। अब उसके राइट या लेफ्ट में हम उसको रिपीट नहीं कर पाएंगे। और ये देखो VV 4 बार VV लिख दिया तो ये 20 हो जाएगा क्या,
क्योंकि 5 होता है v का मतलब नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें पता है v, l और d वो ना तो रिपीट होंगे ना सब्ट्रैक्ट होंगे। याद रखना, v, l, d ना रिपीट होंगे ना सब्ट्रैक्ट होंगे। चलिए रूल नंबर 2 की बात करते हैं। इफ अ सिंबल इज हैविंग स्मॉलर वैल्यू इट इज रिटर्न टू द राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू देन इट्स वैल्यू इज एडेड इन दैट। अब अगर हमारे पास एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे हमारे पास ये नंबर लिखा है हमने v और i। अब इसमें क्या है, अगर आप देखेंगे तो v के राइट साइड में कौन है, i है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो दोनों नंबर्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। वो दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। कब, जब लेफ्ट में बड़ा है और राइट में छोटा है ना। या फिर ऐसे याद रखो, लेफ्ट में अगर बड़ा है तो ऐड हो जाएंगे, लेफ्ट में अगर बड़ा है तो ऐड हो जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट वाले को देखो, ये क्या होगा बताओ, सोचो एक बार। देखो 1 1 और इधर लास्ट में लिखा हुआ है 10, तो 10 जो है वो किधर है, लेफ्ट में है, लेफ्ट में है तो ऐड हो जाएगा। ऐड करो 10 + 1 + 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। LXV, ये देखो बड़े नंबर्स जो हैं वो आपको किधर दिख रहे हैं, लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं। V से बड़ा X, X से बड़ा L, तो देखिए यहाँ पे हम तीनों को ऐड कर देंगे। L कितना है हमारा 50 है, V कितना है, सॉरी X कितना है 10 है और V कितना है आपका 5 है। तो इसको ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा आपका 50 + 10 + 5 = 65। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल फॉर दैट। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब देखो 2 बार यहाँ पे x लिखा है और 2 बार 1 1 लिखा है, तो ऐड करो बेटा, क्योंकि राइट साइड में छोटे हैं और लेफ्ट साइड में क्या है, बड़े आए हुए हैं। अगर लेफ्ट में बड़े आए तो ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करो 10 + 10, x के लिए 10, फिर से x के लिए 10, फिर i के लिए 1 और फिर से i के लिए 1, तो कितना हो गया आपका 22 हो गया। ऐसे ये वाला नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहले कितना लिखा हुआ है, L मीन्स 50, 60, 70, 75 और 3 8, तो 78 ऐसे ऐड कर लेना है आपको, है ना, सिंबल्स के अकॉर्डिंग। कुछ भी नहीं है, जैसे आपने ABCD सीखे हैं तब आप बड़े वर्ड्स को याद करना सीख गए हो या बनाना सीख गए हो, ऐसे ही आपने वर्णमाला सीखी थी इसलिए आप हिंदी में बड़े शब्द बना सकते हो। आपने नंबर सीखे हैं 1 2 3 4, इसलिए आप बड़े नंबर्स बना सकते हो, लार्ज नंबर बना सकते हो। ऐसे ही सेम ये है, एक बार सीखोगे तो फिर लाइफ टाइम कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड रूल। इफ अ सिंबल इज हैविंग स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू देन इट्स वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दैट सिंबल। अब पिछले वाले रूल का बिल्कुल उल्टा, अगर लेफ्ट में बड़ा था तो वो ऐड होगा, अगर लेफ्ट में छोटा है तो वो सब्ट्रैक्ट होगा। चलिए देखते हैं। अब देखो उसी का उल्टा मैंने कर दिया, पहले i इधर था तो 5 + 1 हो रहा था, अब i किधर आ गया है, लेफ्ट में आ गया है, तो ये माइनस हो जाएगा। 5 - 1 = 4। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, IX। अब x अगर राइट में हो, अगर x जो है वो लेफ्ट में होता तो ये ऐड हो जाता था हमारे पास, है ना। आपने स्कूल में भी देखा होगा, आपके क्लासरूम पे लिखे रहते हैं 1 2 3 4, वो सब रोमन्स में लिखे रहते हैं ना। तो यहाँ पे ये कौन सी क्लास के लिए है, 9th के लिए सिंबल हो जाएगा हमारा। अगर 1 इधर होता तो वो इसमें ऐड हो जाता था। चलिए ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। एक्सेल, ये तो आपने साइज भी सुना होगा, टी-शर्ट वगैरह पहनते हैं जो आप लोग, उसमें एक्सेल रहता है। तो एक्सेल एक्चुअली मीन कितना होता है, एक्सेल मीन होता है 50 - 10। एल देखिए किधर है, राइट में है, एक्स उसके लेफ्ट में है, तो 10 इसमें से माइनस हो जाएगा। एल स्टैंड फॉर 50 एंड एक्स स्टैंड फॉर 10। 50 - 10 = 40, तो वो 40 सेंटीमीटर की होती है जो भी टी शर्ट वगैरह आप पहनते हैं। एक्सेल अगर है, डबल एक्सेल करोगे तो समझ लीजिए आप क्या होगा, ठीक है। तो एक्स सी कितना हो जाएगा, देखिए अब C मीन्स 100, एक्स इधर इसके लेफ्ट में है, लेफ्ट में छोटा है तो माइनस हो जाएगा, मतलब 100 - 10 90 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सी डी आपने सुना है, ठीक है। डी जो है वो बड़ा है, सी जो है छोटा है, तो माइनस होगा। डी स्टैंड फॉर 500 एंड सी स्टैंड फॉर 100, सो 500 - 100 दैट इज इक्वल टू 400, ठीक है। ये सिंपल से रूल थे। अभी एक रूल है जो बच्चा है छोटा सा है, दोनों को एक ही में खत्म कर लेते हैं। सिंबल i कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम v एंड x ओनली। i जो है v और x में से माइनस हो सकता है। v स्टैंड किसके लिए करता है भाई, v स्टैंड करता है 5 के लिए, x स्टैंड करता है
10 के लिए। अब ऐसा नहीं है कि i को हम 100 में से माइनस कर देंगे तो वो 99 हो जाएगा, नहीं, क्यों नहीं है, हम उसके लेवल के जो नंबर्स होंगे सिर्फ उसी में से उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। जैसे i जो है वो सिंगल डिजिट है, v और x ये भी मतलब x जो है 10 जो है वो 2 डिजिट का पहला ही नंबर है, इसलिए ये आसपास हैं सब, तो इसको इसमें से माइनस कर सकते हैं, x को l और k और c में से माइनस कर सकते हैं, ठीक है। अब रूल नंबर 5, लास्ट रूल जो है हमारा, इफ अ बार इज प्लेस्ड ओवर अ न्यूमरल इट इज मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये बार मतलब ऐसे जो लाइन लगी हुई है, ये अगर ये लाइन किसी भी अल्फाबेट के ऊपर जो रोमन नंबर्स होते हैं उनके ऊपर अगर लगी हुई तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना है, बस वो उतने 1000 है। जैसे कि हम देख लेते हैं एग्जांपल, इफ बार इज प्लेस ओवर अ न्यूमरल इट इज मल्टीप्लाइड बाय 1000, थस v मतलब 5 के ऊपर बार 5000 मतलब 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000। ये देखिए 12 के ऊपर बार तो 12 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12000। आई थिंक आपको बहुत ही इजी लगा होगा, ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। छोटा सा टॉपिक है हमारा, लेकिन इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगर आप क्लास 6-7 में पढ़ रहे हैं तो आपको ये बहुत अच्छे से आनी चाहिए, और क्लास 5 के बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। वैसे तो इसको हर स्टैंडर्ड के बच्चे देख सकते हैं, और छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से कवर भी हो सकता है, तो ये ट्राई कीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपकी स्क्रीन पे दिखाए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आंसर्स क्या होंगे आप मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।